चालीसा का चौथा रविवार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसा के चौथे रविवार को लैतारे संडे के रूप में मनाया जाता है। लैतारे का अर्थ है आनंदित हो। यह रविवार हमें याद दिलाता है कि चालीसा केवल पश्चाताप और तपस्या का समय नहीं है, बल्कि आने वाले पुनरुत्थान की खुशी की एक झलक भी है। हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य खुशी और प्रकाश है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हैं। आज के तीनों पाठ निराशा से आशा, अंधकार से प्रकाश और पाप से उद्धार की खुशी को प्रकट करते हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर यिशै के सबसे छोटे बेटे दाऊद का अभिषेक करते हैं। वह एक साधारण चरवाहा था। जब शामूएल ने दाऊद के बड़े भाइयों को देखा तो उन्हें लगा कि वही योग्य होंगे, लेकिन ईश्वर ने कहा, उनके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यह बात हमें गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। हम अक्सर बाहरी चमक दमक और योग्यता को देखकर लोगों का मूल्यांकन करते हैं, जबकि ईश्वर हमारे हृदय की गहराई और सच्चाई को देखते हैं। कई बार हम समाज में किसी व्यक्ति को गरीब, कमज़ोर या अशिक्षित समझकर उसके महत्व को कम कर देते हैं, परंतु हमें व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता, विश्वास, योग्यता और क्षमता को देखने की जरूरत है। ईश्वर नम्र और साधारण लोगों के माध्यम से महान कार्य करते हैं। आज का दूसरा पाठ हमें हमारे बपतिस्मा की याद दिलाता है। बपतिस्मा के द्वारा हम ख्रिस्त की ज्योति में प्रवेश करते हैं और प्रेम, शांति, न्याय और सत्य के फल उत्पन्न करते हैं। हम ज्योति की संतान बनते हैं। इसलिए एक सच्चा मसीही वही है जो अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए आशा और प्रकाश का स्रोत बनता है। सुसमाचार में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो जन्म से अंधा था। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन की एक गहरी और हृदय स्पर्शी कहानी है। यीशु हमें नई दृष्टि देते हैं। यीशु के शिष्य उस अंधे व्यक्ति को केवल पाप के परिणाम के रूप में देख रहे थे, लेकिन यीशु ने उसे एक ऐसे मानव के रूप में देखा जिससे प्रेम, स्वीकृति, सहानुभूति और गरिमा की आवश्यकता थी। आज भी हम अक्सर दूसरों को उनकी कमजोरियों या उनके अतीत के चश्मे से देखते हैं, लेकिन आज का वचन हमें चुनौती देता है कि हम दूसरों को ईश्वर की आंखों से देखें। कई बार हम शिष्यों की तरह शारीरिक रूप से तो देखते हैं, लेकिन हमारा हृदय अहंकार और कठोरता की दीवारों से बंद रहता है। सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं, बल्कि हृदय का अंधापन है, जब हम अपने पड़ोसी की जरूरत को नहीं देख पाते हैं। यह घटना हमें फिर से बपतिस्मा संस्कार की याद दिलाती है। जैसे वह अंधा व्यक्ति सिलोआम के कुंड में जाकर अपनी आंखें धोता और उसे रोशनी मिलती है, वैसे ही बपतिस्मा में हमें मसीह की ज्योति मिलती है। इसलिए हमारे कामों में भी मसीह की चमक झलकनी चाहिए। वह अंधा व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि उसने समाज के दबाव और फरीसियों के डर के बावजूद अपने विश्वास और सच्चाई में दृढ़ता दिखाई। आज के तीनों पाठ हमें अपने हृदय को खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में चमक सके। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें आध्यात्मिक दृष्टि दे, ताकि हम हर चीज़ को ईश्वर की दृष्टि से देख सकें और हमारे शब्द, व्यवहार और निर्णय सत्य और प्रेम से संचालित हों।